पति भगवान महावीर स्वामी परम गौर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। मंगलाणंच सवेशिं परमं वै मंगलं, मंगलाणंच सवेशिं परमं वै मंगलं। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमसन्ति यश धम्मेशयामणो जातुमशभूपेषु वमरो अव्ययैरसं प्रणयपुफं किलामि सोऽयपिणेयि अप्पयम् एवैषमणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमावबुभेषु दानवत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लभामो प्रणय कोई ओवामयीं आगणेश्वर्यन्ते कुफेषु भौमराजा मोगारसमबुद्धा जे भवन्ति अनिशया नाभिन्दरया तेन वोचन्ते साउणोति। श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन बारंबार, 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 श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन। भक्तांबर स्तोत्र का 16वां श्लोक, जिसके संपुट की आराधना साधना आज संपन्न करने जा रहे हैं। इस 16वें श्लोक का अपना विशेष प्रभाव है।
कि मनुष्य घर में हो, मोहल्ले में हो, समाज में हो, हमेशा प्रतिद्वंदी भावना से या प्रतिस्पर्धा की भावना से और उसको आगे बढ़ाते हुए प्रतिशोध की जो भावनाएं पैदा हो जाती हैं, ये सब जलन और ईर्ष्या के कारण पैदा होती हैं। घर घर में ऐसी प्रवृत्ति रहती है, किसी की बढ़ती को देख करके, किसी की संपदा को देख करके, किसी के मान सम्मान को देख करके, किसी के आदर सत्कार को देख करके, और उसमें आदमी सोचता है मैं प्रतिस्पर्धा करूं, उसके बराबर का रहूं, उसको पीछे छोड़ूं। तो ये जो प्रतिस्पर्धा की भावना है, चलो अच्छी चीज़ में तो ठीक है, धर्म ध्यान में, आराधना साधना में तो ठीक है, लेकिन जैसे शादियां हैं, विवाह हैं, लेना देना है, दहेज है, दूसरी चीज़ें हैं, इन बुराइयों के अंदर अगर प्रतिस्पर्धा करने लगे तो बड़ा भारी विनाश होता है। मानसिक रूप से भी बड़ा अंधकार छा जाता है और सामाजिक रूप से भी हमारा मान सम्मान कम होता है, हमारी जो है समृद्धि भी उसके अंदर नष्ट होती है और ईर्ष्या द्वेष की भावना, जलन की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इसलिए इस रोग से सारा समाज ग्रस्त है। प्रतिस्पर्धा की भावना से, प्रतिद्वंदी भावना से पूरा समाज ग्रस्त रहता है। तो शास्त्रकार कहते हैं इन चीज़ों से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। अब इसको बचाने के लिए भी भावनात्मक शक्ति की ज़रूरत है, आंतरिक सोच की ज़रूरत है। तो ये हमारी आंतरिक सोच, चलो भाई अगले ने अच्छा किया लेकिन हमने तो उतना ही करना है जितना हम कर सकते हैं, दूसरे की प्रतिस्पर्धा से नहीं करना। तो प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए ऐसी भावना को हमारे जीवन के अंदर से दूर हो, ऐसी दौड़ के अंदर हम सम्मिलित न हों, जितना अपना चादर है उतने जो अपने पैर फैलाएं, ये तो समझदारी होती है। लेकिन दूसरे के देखा देखी करते रहना ये सब तरह से नुकसानदायक होता है। इस वृत्ति को रोकने के लिए ये 16वें श्लोक की आराधना, 16वें श्लोक का जाप, और ये 16वां श्लोक है, इसका जाप करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, संपुट करते हैं, कभी अपने घर में बैठ कर के करते हैं, तो ये प्रतिशोध की भावना हमारी कम हो जाती है और व्यर्थ के झंझटों से, व्यर्थ की सिर दर्द से और व्यर्थ के नुकसान से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए ये श्लोक हमारी भावनात्मक स्वरूप को बदलने में बड़ा सहकारी जो है श्लोक है। तो इसका संपुट आज श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब अभी आप लोगों को करवा रहे हैं, आज के 16वें श्लोक का संपुट। धम्मो मंगलमुकेठं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसा धम्मे सयामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछा, क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं।
है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रिलोकीनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, आज हम सब लोग इस भक्तामृत की 16वें स्तोत्र की आराधना करेंगे। उससे पूर्व हम सब लोग इसकी विधि को संपन्न करेंगे। श्री सिमंदर स्वामी भगवान श्री ऋषभदेव जी महाराज, आचार्य श्री मानतुंग जी, गुरुदेव जी महाराज, वाचनाचार्य जी, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंद पूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपोम स्वाहा, 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 क्षिपोम क्षिपोम स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथाय नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, 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 नमोत्थुणं समणस्य भगवो, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तामरः प्रणतमौलिमणिप्रभाणा, मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाला, वालम्बनं भवजले पततां जनानां, निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा, कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, गम्यो न जातु मरुता चलिता चलेन, क्षिपोपरसमसिनाथ जगत्प्रकाश, यः संस्तुतः सकलवाङ्मयत्वा दुदभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे, स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरेरुदारै, स्तोष्ये किलाहमपि तं निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपुरा, कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना, दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाशं, बोध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ,
स्तोतुं समुदतमतिर् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बमन्ये कैचति जना सहसा ग्रहीतुं निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलाना दीपोपरस्तमसिनाथ जगन् वक्तुं गुणाणगुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते क्षमासुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो धतनक्रचक्रं को वा तरीतुमलमभुनिदिम्बुजाव्यां निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलित दीपोपरस्ततस्तजगत्प्रकाश सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीसा कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीरमविचार मृगो मृगेन्द्रं नाभीति किं निजशिशो परिपालनार्थम् कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलाना दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाश अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्कोकिलाकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतो निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटी गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तमसिनाथ जगत् तस्तस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धां पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यासु भिन्नमिव सर्वरमन्धकारं निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटी गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तजनाथ जगत् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिषति सतान्नलिनीदलेशो मोक्ता फलादुतिमुपैति ननोदबिन्दो जिततैलपोरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलाना दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाश आस्तं तवस्तवनमस्तसमस्तदोषा तस्सं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी निर्धूमवर्तिरपवर् कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलाना दीपोपरस्तमसिनाथ जगत् नाद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति निर्धूमवर्तिरपवर् कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाश दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं
नान्यघ्रतो समुपयाति जनस्य प्रेत्वा पयशशिखरदुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तु ईक्षे निर्धूमवर्तिरपवर्जितः गम्यो न जातो मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्तमसिनाथ जगत् शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्तं निर्मापिता स्त्रिभुवनैक तावन्त एव खलु ते प्रणवीं पृथिव्यां यति समानमपरं न हि रूपमस्ति निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैल कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाश वक्रं कतिसुरनरो रहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत् बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैल कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाश सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप सोम्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसिता त्रिजगदीश्वरना कस्तान्निवारयति शरतो यथेष्टं निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाश चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिः नीतं मनागपि मनो न वि कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेना किमन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जित कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाश निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाश निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगभञ्ज नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव शौर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके निर्धूमवर्तिरपवर् गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्तमसिनाथ जगत् नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनशनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगत्पूर्वशशाङ्खबिम्बं निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाश किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि
कारे की जय जलधर नम्रे निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपोरा गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाश ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पूर्णं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काच सकले निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाश मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टिषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां जगत्प्रकाश सतसो जनयन्ति पौत्रान् नान्ये सुतं ददुपम जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मि प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदन् सुजालं निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाश तत्त्वामनन्ति मुनया परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य मृत्युं नान्य शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वां त्वामावयं व्योमचिन्तमसङ्खमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकीर्तं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविदेविदानात् व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाश तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय निर्धूमवर्तिरपवर्जित कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाश को विस्मय तन्संसितो निरवकाशतया मुनीषा दोषैरुपात विविधा स्रजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदा निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटी
गम्यो न जातु मरुतं चलिताचलानां दीपोपरस्तमसिनाथ ओच्चैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रविरिव पयोधरपार्श्ववर्ती निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतं चलिता दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाशः शनि मणिमयो खशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियदुलसदां सुलताविताना तुङ्गोदयाद्रिशिरसिव सहस्ररश्मे निर्धूमवर्तिरपवर गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाशः कुन्दावदातचलचामलचारुशोभं विव्राजते तव वपो उद्देश्य शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधारमुच्चै स्थितं सुरगिरे निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतं चलिताचलानां दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाशः छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा मोक्ताफलः प्रकरजालविविर्दशोभं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरत्वं निर्धूमवर्तिरपवर गम्यो न जातु मरुतं चलिताचलानां दीपोपरस्तमसिनाथ जगत् गम्भीरताररवपूरितदिग्विभागस्त्रैलोक्यलोक्यशुभसङ्गमभूतिदक्षा साधर्मराज जय घोषण घोष खेदुमदुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादे निर्धूमवर्तिरपवर गम्यो न जातु मरुतं चलिताचलानां दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाशः मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपात दिव्या दिवः पतति ते वचसान्ततिर्वा निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटी गम्यो न जातु मरुतं चलिताचलानां दीपो सोम्रात्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमतां द्युतिमाक्षि रोदोद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयः कपिनिशामपि सौम्य सौम्यां निर्धूमवर्तिर स्वर्गोपवर्ग गममार्ग विमार्गनिष्ठ सधर्मतथ्यकथनैकपटो स्त्रीलोक्य दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्य उन्ह्यूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतं चलिताचलानां दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाशः उन्हीन्द्रहेमनवपङ्कजपुञ्जकान्ति पल्योल्लसान्नकमयो
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतं चलिताचलानां दीपो परस्समसिनाथ जगत् इत्थं यथा तव विभूतिरभुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा घं दिक्प्रवादिन कृता प्रहतन्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतं स्तोत्रं जलम् मत्या भ्रमद्भ्रमरनादविविर्दकोपं नैरावता भमिममोदतमापतन्दं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं गम्यो न जातुमरुतं चलिताचलाना दीपो परत्समसिनाथ जगत्प्रकाशा भिन्ने भकुम्भगलदुज्जलशोणिताक्ता मोक्ता फलप्रकरभूषितभूमि बद्धक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंसितन्ते निर्धूमवर्तिरपवर् कल्पान्तकालपवनो धतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगीत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतं चलिताचलानां दीपो रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिदमुत्फणमा आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संज्ञा स्वन्नामनागदमनि निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं गम्यो न जातुमरुतं चलिताचलानां दीपो परस्तमसिनाथ जगत् वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतमपि भूपतीनाम् उद्यो दिवाकरमयूखशिखा तद्कीर्तनातमयुवा सुविधामुपैति निर्धूमवर्तिरा गम्यो न जातुमरुतं चलिताचलानां दीपो परस्समसिनाथ जगत् कुन्दाग्रभिन्नगजशोणितवारिवाः वेगावतारतरणातुरयुद्धभीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपाक्षा त्वत्पादपङ्कजरजो निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं गम्यो न जातुमरुतं चलिताचलानां दीपो परस्समसिनाथ अम्भोनिधौ चुवितभीषणनक्रचक्रां बाठीनपीठभयदुल्लण रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा त्रासं विहाय भवता निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु
उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शौचां दशामुपगतां शुचिजीवितासा तदपाद पंकज रजो मृत दिग्य देहामर निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटी गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां विपोपरसमसिनात् आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं गृहे निगृष्णकोटिनिगृह त्वन्नाम मन्त्रमनुषं मनुजस्मरन्ता सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति निर्धूमवर्तिरपवर् मात्तादितेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर वन्दनोत्तम तस्यासुनासुमुपयाति भयं भीव यस्तावकं स्तममिमं मतिमानधीते निर्धूमवर्तिरपवर् गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाशः स्तोत्रं सजन्तवजिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो येयकण्ठगतामजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां जगत्प्रकाशा भक्तामरः प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमोवितानां सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूतबोधिपटु मे स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापछायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणम तांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्तार्थपद भावालंकारणम परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यकम भक्तमारार्थ महास्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिन सद्भक्त्या सद्भावेन भगवत चरण सरोजय परिपूर्ण भाविन समर्पया। हे प्रभु आपके श्री चरणों में भक्तांबर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर ते हैं। देवाधिदेव श्री सादर शीश झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्मदि जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर
दुख सागर में थी डूब रही नैया, जब जन जीवन की दुख सागर में थी पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखिया तन की। पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखिया तन की। अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते। अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीश झुकाते हैं। श्री आदि जी ने स्वर धर्म दिने स्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। आज आप हम सब लोगों ने भक्तामृत स्तोत्र के 16वें पद की आराधना की। आचार्य मानतुंग अरिहंत भगवान की स्तुति में इतना समर्पित हैं, इतने तहे दिल से वो श्रद्धा के साथ स्तुति गान कर रहे हैं। उनको ऐसा महसूस होता है उस अरिहंत प्रभु के समक्ष संसार में कोई भी ऐसा तत्व नहीं है, कोई ऐसी जीवात्मा नहीं है जिसका उदाहरण दिया जा सके। तो उन्होंने अनेकों वस्तुओं का स्मरण किया। इस वस्तु के साथ ऋषभदेव भगवान का या आदिनाथ भगवान की उपमा दी जा सकती है। तो इस गाथा में उन्होंने एक दीपक होता है, जो दीपक प्रज्वलित होता है और दीपक के जलने से अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक दीपक है, उस दीपक की महिमा और उसकी जो गरिमा है, प्रकाश देना, औरों को प्रकाशित करना, ये दीपक की गरिमा है। तो अरिहंत प्रभु को तो कह रहे हैं, हे प्रभु, आपका जो प्रकाश है, उस प्रकाश के सामने उस दीपक के प्रकाश का तो कहीं कोई मूल्य नहीं है, और मूल्य न होने के पीछे क्या कारण है, इस विषय में आदिनाथ भगवान अपने आराध्य की स्तुतिगान करते हुए फरमा रहे हैं। संसारी दीपक में भगवन तिल धुआं बाती होती, जरा हवा के झोंके में ही बुझ जाती उसकी ज्योति। वो केवल घर का उजियारा तो त्रिभुवन का है उद्योत, बुझा सके नहीं प्रलय हवा सदा अखंडित अविचल जो। सांसारिक दीपक हैं,
उस दीपक के लिए तेल की आवश्यकता होती है, उसमें बाती की आवश्यकता होती है। उस दीपक में जब तक तेल नहीं होगा, उसमें बाती लगी हुई नहीं होगी, तभी तक वो दीपक जल नहीं सकता। और उस दीपक की जो प्रकाश है, उसके उस लोह में तो धुआं भी उड़ता है। जहाँ दीपक का प्रकाश पड़ता है उसमें कालीमा भी होती है, उसमें कालीमा भी छुपी हुई रहती है। और जरा सा हवा का झोंका आ जाता है और वो दीपक पूर्ण रूप में तहस नहस होकर के समाप्त हो जाता है, बुझ जाता है। परंतु आपकी आत्मा का प्रकाश तो ऐसा है प्रभु, हे अरिहंत प्रभु, आपका दीपक जो जलता है या आपने जिस दीपक को जलाया है, प्रज्वलित किया है, वो सिर्फ किसी स्थान तक सीमित नहीं है, वो तो त्रिभुवन को प्रकाश देने वाला है, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला, उद्योत करने वाला ऐसा दीपक प्रभु आपके भीतर में जगा है। आत्मरूपी वो दीपक न जला है और वो दीपक ऐसा है, संसार का कोई भी प्रलय से प्रलय आए तो भी प्रलय भी उस दीपक को बुझाने में समर्थ नहीं है। इसलिए हे प्रभु, आपके इस प्रकाश से अनेकों आत्माएं प्रकाशित होकर के वो आपके मार्ग पर अग्रसर होती हैं और आपका अनुसरण करते हुए वो भी अपने आत्मा को सिद्ध अवस्था में ले जाने के लिए, अरिहंत अवस्था में ले जाने के लिए पुरुषार्थ कर रही हैं, कर सकती हैं। इस तरह के भावनाओं के साथ मंदो आचार्य मानतुंग ने अपने आराध्य की इस पद में स्तुति की है। और आज का जो भक्तामर स्तोत्र का अनुष्ठान का लाभ है, आज का लाभ हमारे मनोज जी कांकरिया और रंजिता जी कांकरिया जो गुवाहाटी से आए हैं और गुवाहाटी से आकर के उन्होंने भक्तांबर का ये लाभ लिया है। और जब से हमारा चतुर्मास गुवाहाटी में हुआ और गुवाहाटी में होने के बाद भक्तांबर का संपुट वहाँ पर चला था और उस संपुट में इन्होंने संकल्प किया कि जितने दिन संपुट चलेगा एक भी दिन हम उस संपुट को छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने संकल्प किया, हर कार्य व्यस्तता के कारण भी मतलब संपुट में आए और संपुट में आकर के ऐसा चमत्कार का अनुभव इन लोगों ने किया। और बंदो ये चमत्कार कहीं कोई वखान करने की बात तो नहीं, आज उस चमत्कार को महसूस करते हुए कहीं भी भक्तांबर स्तोत्र का ये संपुट होता है, कहाँ गुवाहाटी और कहाँ मेरठ, हमारा इतना दूर होने के बावजूद भी बंदो वहाँ से जब बार बार इनकी सूचनाएं आती रही कि जब भक्तांबर का संपुट हो तो अवश्य हमें सूचना कर दें और हमें ये लाभ दें। इस तरह से ये भावना और भक्ति से भरा हुआ परिवार मनोज जी कांकरिया और रंजिता जी कांकरिया ये गुवाहाटी से आए हैं, तो आगे आए और वाचनाचार्य भगवान के हाथों से आज का प्रसाद ग्रहण करेंगे। मनोज जी कांकरिया और रंजिता जी कांकरिया। अब वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से आप और हम सब लोग जिनवाणी श्रवण करेंगे। बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा तुमको मेरा नमस्कार, सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार, भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार।
प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी का संपूर्ण मानव जाति के लिए जो संदेश है, उसमें 4 बातें कही गई थीं। उसमें 2 बातें तो ऐसी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए। प्रभु परमात्मा का संदेश, महावीर स्वामी का संदेश जो मानव जगत के कल्याण के लिए है, उसमें उन्होंने ये बोला है कम से कम 2 चीज़ तो हमारे जीवन के अंदर सदा रहना चाहिए। उसको कहते हैं स्वाध्याय और तप। हमने स्वाध्याय और तप को इतना सीमित कर दिया गया है कि उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, पचखान करते हैं, उसी को हम तप मानते हैं। और बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसको हम स्वाध्याय मानते हैं। लेकिन भगवान ने ये बतलाया स्वाध्याय का मतलब है हमेशा जीवन के अंदर जिज्ञासा रखना, विद्यार्थी बने रहना। भले वो अध्यापक हो जाए, मास्टर हो जाए, प्रिंसिपल हो जाए, लेकिन उसके मन के अंदर हमेशा कुछ न कुछ सीखने का भाव रखना, कुछ न कुछ पढ़ने का भाव रखना। सीखने का, पढ़ने का भाव रखते हैं तो हमेशा विद्यार्थी जीवन रहता है। और जो विद्यार्थीपना होता है वो अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होता है। और तप के लिए शास्त्रकार ने कहा तप का मोटा मोटा अर्थ है परोपकार करना, दूसरे का उपकार करना, दूसरे का हित करना, ये तप है। अगर हम जा रहे हैं, कोई गिर गया है तो उसको फटाफट उठाना, किसी को अगर ये हॉस्पिटल पहुंचाना चाहे तो पहुंचाना, उसको देखना, ये तप है। और ये करने में जो जोर लगता है उससे कर्मों की निर्जरा होती है। सिर्फ व्रत पचखान करना, सिर्फ खाना पीना छोड़ना, ये तप नहीं। परोपकार के लिए, दूसरे जीवों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी शांति के लिए कुछ न कुछ कर गुजरना, इसको तप कहते हैं। और ये तप तो मनुष्य कहीं भी रह करके कर सकता है। नेता होकर के भी कर सकता है, प्रजा होकर के भी कर सकता है, मजदूर भी कर सकता है, सेठ साहूकार भी कर सकते हैं, नौकरी पेशा करने वाले भी कर सकते हैं, गरीब से गरीब भी कर सकते हैं, अमीर से अमीर भी कर सकते हैं। हर जगह रह करके आदमी तप करता है अगर परोपकार का कुछ न कुछ काम करे। और उन्हीं लोगों को सदियों सदियों तक याद किया जाता है। जैसे आप लोगों ने कल याद किया, सारे राष्ट्र ने याद किया महात्मा गांधी को, उनके जन्मदिन की बधाइयाँ दी। वो भी किससे? अपने घर में, अपने आंगन में, अपने परिसर में सफाई करके। करोड़ों बच्चों ने, संस्थाओं ने अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा बना करके उन्होंने महात्मा गांधी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके प्रति मंगल कामनाएं अर्पित की। और ऐसी श्रृंखला में आज हम उनको भी याद करें जिसको हम लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानते हैं, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। इन लोगों ने भी तो तप किया। तप के ऊपर केवल हमारा अधिकार नहीं, कहीं भी रह करके जो जीवन के अंदर परोपकार के लिए काम करते हैं वही तप करने वाले होते हैं। शास्त्री जी ऐसी शख्सियत थे, उन्होंने देश के नींव को मजबूत किया। वो देखने में छोटे थे लेकिन उनके नाम के साथ लगा हुआ था बहादुर, लाल बहादुर। जामन में वास्तव के अंदर बहादुरता का उन्होंने काम किया। जिस समय वो उनके गद्दी के ऊपर बैठे उस समय हमारा देश एक बार बड़े भारी हार का मुख देख चुका था। 62 की लड़ाई में बुरी तरह से देश को हारना पड़ा, क्योंकि चीन की नीति हमेशा अतिक्रमणवादी रही है। आज भी उसकी नीति अतिक्रमणवादी है, विस्तारवादी है। वो थोड़ा थोड़ा करके अड़ोसी पड़ोसी देशों को हड़पते 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 पूरा हड़प जाता है। और सदियों सदियों का जिस चीन का
जिस जो तिब्बत का नाम है, इतिहास है, वो सारा का सारा मटिया मेट कर डाला। जबकि हमारे देश की नीति है सबकी सुरक्षा करना, अनाक्रमण की नीति, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करना, कमजोर के ऊपर आक्रमण नहीं करना, उनको तकलीफ नहीं देना। ये हमारे सनातन भारतीय परंपरा की एक नीति रही है। अब हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए उसने देखा कि नेहरू ने तो ये जो है डिफेंस का जो खर्चा है बिल्कुल कम कर दिया है और सेनाओं को सारे के सारे अधिक सेनाओं को सबको घर भेज दिया है। अब सारी दुनिया में शांति है, सेना के ऊपर खर्च करने की क्या जरूरत है। उसने देखा इस समय देश कमजोर है, इस समय भारत के अंदर सेना पर्याप्त नहीं है, हथियार पर्याप्त नहीं है, और ये लोग तो ऐसा ही मौका देखते हैं। उन्होंने झट यहाँ से चीन में गया और वहां प्लान बना करके देश के ऊपर आक्रमण कर दिया, और जितनी जगह वो ले सकता था, कब्जा कर सकता था, कब्जा कर लिया, और उसने फिर युद्ध विराम कर लिया। जितना उसने लेना था लिया, जितना हड़पना था हड़पा, और युद्ध विराम कर दिया उसने, और दुनिया के सामने ये बतला दिया, देखो हमने युद्ध विराम कर दिया। बंधु, ऐसे समय के बाद और इसी धक्के से, इसी तकलीफ से प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने को अपना शरीर भी छोड़ना पड़ा। उनको इतना धक्का लगा, इतना धक्का लगा, उसके बाद इस धक्के को बर्दाश्त नहीं कर सके। और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जिस समय प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठे, उस समय उन्होंने सोचा विचार किया कि सेना को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अंदर अंदर उन्होंने सेना को हथियार खरीद करके, सेना भर्ती करके उन्होंने भारतीय सेना को मजबूत कर डाला। उन्होंने कहा सेना के बिना तो हम कभी भी बर्बाद हो जाएंगे। और नेहरू की नीति थी पूरी तरह से उलट करके उन्होंने सेना को मजबूत किया और हथियार पूरी तरह से मुहैया करवाया। और उस समय हमारा देश भूखमरी में रहता था, गरीबी में था, और अमेरिका से चावल मंगाया जाता था, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। लेकिन अमेरिका से चावल आता था, वो लाल चावल वहाँ से भेजता था, अरबों करोड़ों अरबों की संपत्ति यही से जो खर्च उसके लिए होता था, और वो चावल भेजता था जो वहाँ पर कोई आदमी नहीं खाता, पशुओं को, घोड़ों को खिलाया जाता था। जो घोड़ों को खिलाया जाने वाला चावल है, पशुओं को खिलाया जाने वाला चावल है, वो हमारे देश को भेजता था, और करोड़ों करोड़ों अरबों की संपत्ति यहाँ से अमेरिका के अंदर जाती थी। शास्त्री जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ये प्रण लिया, हमने अमेरिका का कोई चावल हमने नहीं लेना, मना कर दिया, हम नहीं लेते। तुम जो घोड़ों को खिलाने वाला है वो यहाँ पर भेजते हो। इस बात को लेकर के अमेरिका बड़ा नाराज है, कहा हमारा तो बड़ा भारी नुकसान हुआ। दबाव भी डाला, लेकिन वह आदमी छोटा सा आदमी जरूर था, लेकिन किसी की दबाव के अंदर नहीं आया। आज भी बंधु हमारे देश में बहुत से ऐसे बूढ़े ठेरे लोग हैं जो सोमवार को उपवास करते हैं, बड़े बुजुर्ग। एक बुजुर्ग महिला हमारे को मिली, हमने कहा इतनी उम्र में सोमवार को उपवास करती हो, क्यों करती हो, और सोमवार का उपवास का क्या मतलब है, कोई तिथि भी नहीं है। उन्होंने कहा वो शास्त्री ने कहा था, उन्होंने उस समय आह्वान किया था पूरे देश को कि हमारा सारा देश सोमवार के दिन उपवास कर लेगा, जिससे हम अपने दूसरे से चावल मंगाने की नौबत ना आए। तब से करोड़ों लोग हमारे देश में सोमवार को उपवास करते थे। आजकल भी बहुत बड़े बुजुर्ग करते हैं। उन्होंने कहा वो लाल बहादुर शास्त्री कह गया था इसलिए करते हैं। बंधु, उन लोगों का रूतवाद है। बंधुओं, जिस समय उसने मना कर दिया हम बिल्कुल एक पैसे का चावल नहीं मंगाएंगे, अमेरिका ने देखा ये आदमी बड़ा जो है जिद्दी आदमी, और पाकिस्तान तो देख ही रहा था। उन्होंने सोचा भाई छोटा सा आदमी प्रधानमंत्री के ऊपर है, और जो है पीछे चीन ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, चलो मौका है। 65 में उसने युद्ध ठोक दिया। उसको पता नहीं था शास्त्री क्या है,
उसको पता नहीं था लाल बहादुर शास्त्री क्या है, उसने कितनी तैयारी कर रखी है। और जिस समय हमारी सेना आगे बढ़ी और ऐसा पाकिस्तान की सेना को कचूमर निकाल दिया, सारा लाहौर से आगे कराची तक जिस समय जाने लगे, वो थर थर कांपा। अगर ये हफ्ते तक अगर ये नहीं हुआ, 2-4 दिन में युद्ध विराम नहीं हुआ, तो हमारा सारा पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाएगा। उसने गुहार लगाया, इधर से उधर अमेरिका को बड़ा गुहार लगाया, किसी तरह युद्ध विराम करवा दो। और अमेरिका ने कहा भाई ये शास्त्री किसी के मानने वाला नहीं, ये बड़ा जिद्दी आदमी, हम नहीं कर सकते ये काम। उस समय के बड़े से बड़े देश वो कहने लगे शास्त्री मानने वाला नहीं है, ये तो अपनी जीद है। और जिस समय वह आई सूचना कहीं कहीं से, उन्हें कहा युद्ध विराम करना हो तो वो करे, हमने थोड़ी युद्ध शुरू किया है, हम किसी भी कीमत के ऊपर युद्ध विराम नहीं करते, किसी भी कीमत के ऊपर हम अपनी सेना को रोकते नहीं है। बंदो ये त्राही त्राही मची, उसने जो है अमेरिका के सामने ऐसे घुटने टेके कि माई बाप किसी तरह से हमारे को बचा लो, हम हमेशा तुम्हारे काम आने वाले हैं, हमेशा तुम्हारे गुलाम रहेंगे, इस समय किसी तरह हमारे को बचा लो। ऐसी त्राही त्राही पैदा कर दी थी शास्त्री ने। और उसने किसान दिया था, नारा दिया था, जय किसान जय जवान, कि किसान अगर मजबूत होगा तो देश समृद्ध रहेगा अंदर से, अगर हमारा जवान मजबूत होगा तो बाहरी शक्ति हमारे ऊपर आंख उठा करके देख नहीं सकेंगे। दोनों को उन्होंने मजबूत किया। और बंधुओं ये हालात हुआ, उसने किसी की बात को मानने के लिए इनकार कर दिया, हमारा मसला है, हमने आक्रमण नहीं किया, अगर कोई दुश्मन आक्रमण करता है तो हम युद्ध विराम करने वाले नहीं हैं, वो कर ले युद्ध विराम, हमारी सेना आगे बढ़ेगी। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा तू रूस के, और अमेरिका ने रूस को जो है कहा भाई किसी भी तरह से तुम क्या करो युद्ध बंद करवाओ। और उस समय हम रूस के ऊपर बहुत डिपेंड करते थे, सारे हथियार वहाँ से आते थे, वही मित्र देश था। और जो महाशक्तियाँ थीं, और जो उस महाशक्ति ने, अमेरिका ने जिस समय रूस के ऊपर दबाव डाला कि आप किसी भी कीमत के ऊपर उसको युद्ध विराम करवाओ, शास्त्री ने उनको भी मना किया, भाई ऐसे कैसे कर सकता हूँ। इन्होंने फिर बुलवाया, रूस ने अपने पास बुलाया, ताशकंद के अंदर बुलाया। वो आदमी ऐसे सुनने वाला नहीं था, ताशकंद के अंदर बुलाया वो समझौता करवाने के लिए। और यहाँ पर देश में लड़ाई चल रही है, उनको मजबूरन वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि उस समय हम कमजोर थे, इन देशों के ऊपर डिपेंड थे। बंदो वहाँ जाकर के भी ये जो है लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही समझौता करने वाला आदमी नहीं था, लेकिन जो दबाव डाला गया वो दबाव इतना था, क्या षड्यंत्र था, वो तो बेचारे लौट करके देश में ही नहीं आ रहे। कुर्बानी दी देश की और दुनिया को बतला दिया हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं, हम सच्चाई के आगे डट करके रह सकते हैं, चाहे कितनी बड़ी ताकतें हों, हम अपनी इच्छा से आगे बढ़ेंगे। ये संदेश तो उसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने दुनिया को दे दिया था। तो बंधुओं ये जो है देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए परोपकार की भावना से, दूसरे के हित के लिए हम तन से, मन से, धन से कुछ भी सेवा का काम करते हैं, वो सब तप के अंतर्गत आता है, वो तप है। अगर ऐसा तप हम तपते रहें तो हमारे को भी आनंद रहेगा और एक दूसरे को सहारा मिलेगा। ऐसा तप तो हर किसी को तपना चाहिए। लेकिन हम 15-15 दिन का मांस कमाने की तपस्या तो कर लेते हैं, 2-2 महीने की तपस्या तो कर लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे के दुख को बांटने की चेष्टा नहीं करते। अपने पड़ोस के अंदर तकलीफ है तो चलो उसका कुछ सहयोग करें, अपना पेट काट करके उसको भी थोड़ा सा दें, ऐसा नहीं सोचते। अगर दूसरे को देने में, दूसरे को बांटने में, दूसरे का सहयोग करने में अगर हमारे को भूखा रहना पड़े तो भूखा रहना, ये वास्तव के अंदर तप होता है। दूसरे के हित के लिए भूखे रहे, दूसरे के हित के लिए प्यासे रहे, दूसरे के परोपकार के लिए कष्ट झेले, उसको तप कहते हैं। ऐसी तपस्या
ये हमारी संस्कृति की तपस्या, ये हमारी सनातन परंपरा की तपस्या है, ये हमारी श्रमण परंपरा की तपस्या है। परोपकार की भावना से प्रेरित होकर के जो कष्ट आते हैं उनको अगर हम झेलते हैं तो उस झेलने को तप कहते हैं। और ऐसा तप करने वाला जन्मों जन्मों के कर्मों को तोड़ करके अपने जीवन को मान से मान बना सकता है। तो आप लोगों ने आज भक्तांबर के संपुट के अंदर भाग लिया, आप लोग बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं। और आज हमारे जैन नगर मेरठ के भाई बहन ही नहीं, देश भर से हमारे श्रावक श्राविकाएं यहाँ पर आए हुए हैं। कल परसों के 2 दिन के प्रोग्राम के लिए काफ़ी जगहों से भाई बहनों का यहाँ पर आना हुआ और काफ़ी लोग चले गए। अभी नेपाल से आए हुए हमारे अतिथिगण अभी यहीं पर मौजूद हैं और काफ़ी संघ है 2 दिन के अंदर यहाँ पर लाभ लिया। और लुधियाने के अंदर प्रवर्तक जी महाराज साहब विराजमान है, वहाँ पर भी 2 दिन का बड़ा भारी कार्यक्रम था, उसके अंदर भी दुनिया भर के लोग आए। आज भी हमारी धर्म सभा में बहुत से क्षेत्रों से KGF से संघ आया हुआ है, महिला संघ आया हुआ है और नमकार ग्रुप के जो सभी सदस्यगण यहाँ पर आए हुए हैं। बेंगलोर से भी हमारे श्रावक श्राविकाएँ आए हुए हैं, बेलूर से आए हुए हैं, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र के काफ़ी भाई बहनों का यहाँ पर आना हुआ है। इसी तरह से हैदराबाद से हमारे गणमान्य श्रावक लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसे अनेक क्षेत्रों से, आस पड़ोस से भी आप लोग आज हमारी धर्मसभा में उपस्थित हैं। सबको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। आराध्य गुरुदेव की तरफ से, श्रवण संज्ञा सलाहकार भीष्म पितामह श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब और गुरु निहाल परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, सद्भावनाएं देते हैं। और जैन नगर मेरठ में ये जो है भक्तांबर के संपुट का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। तहरील से आप लोग भाग ले रहे हैं, लगातार भाग लें। ये दिन भी, ये जो पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के अंदर हमारे पितरों को याद किया जाता है। और जो पितरों का दिन होता है उस दिन कोई भी ऐसे पापकारी कार्य को नहीं किया जाता है, क्योंकि पितरों का दिन होता है, उसमें दान पुण्य परोपकार सेवा सद्भावना ऐसा काम किया जाता है। पितरों के दिनों के अंदर पाप करते हैं तो पाप प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। इसलिए इन 15 दिनों में, 16 दिनों में जो श्राद्ध के दिन है, इसमें लोग काम धंधा तक नहीं करते, व्यापार तक नहीं करते। बेकार झूठ बोलना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए काम ही बंद कर दो। ये मतलब है ये हमारे पितरों का दिन है और पितरों का हमारे साथ संबंध रहता है, संपर्क रहता है। कोई भी देव जगत के अंदर रह रहे हैं, उनकी दृष्टि हमारे इन दिनों के अंदर हमारे परिवार की तरफ पड़ती है। तो अगर हम अच्छे रहते हैं, अच्छे काम रहते हैं, तो उनको भी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। माँ बाप दादा दादी जो पितरों के रूप में, उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए ये श्राद्ध के दिन तो वैसे धर्म ध्यान के रहते हैं, दान पुण्य के रहते हैं, सेवा के रहते हैं, पितरों को याद करने के रहते हैं, उनको याद करके उनके चरित्र को जीवन के अंदर धारण करने के रहते हैं। तो जितना समय धर्म ध्यान में जाप पाठ के अंदर लगे उतना ही अच्छे से अच्छा रहता है। तो आप लोग उसी तरह से लगे हुए हैं। सबको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हुए अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद
प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं और उसके अंतर्गत आज के प्रत्याख्यान जिन भाई बहनों का आज का एकासना वियासना हो, एकासने वियासने का प्रत्याख्यान, जिन श्राव भाई बहनों का एकासना वियासना आपके बंधारण के अनुसार वो सरे आज के आयमिल का प्रत्याख्यान अगर किसी भाई बहन का आयमिल हो और आने वाले 8 तारीख को निहाल युवक मंडल की तरफ से रक्तदान शिविर का कार्यक्रम यहाँ रखा जा रहा है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान देकर के युवकों के उत्साह को बढ़ाने का आप लोग काम करेंगे और उसमें जो कोई भी सहयोग वगैरह देना चाहता है तो भी उनको सहयोग दे सकते हैं। रक्तदान शिविर का कार्यक्रम 8 तारीख को निहाल युवक मंडल की तरफ से यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। आज के उपवास का प्रत्याख्यान अगर किसी भाई बहन का आज का उपवास हो तो आज का उपवास अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ हुआ। नेपाल के श्री मानवीय संस्था का राष्ट्रपति श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज एवं पाठ पर जाके संतों के पावन चरणों में कोटि सोना नमस्कार करके सारा पूछता हूँ। गुरु ज्ञान सभी को सादर कहते हैं। बाहर से पधारे सभी अतिथियों का श्री ऐसे जैन समाज रजिस्टर जयनगर में आज स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था सामने खूब सत्संग भवन में की गई है। कृपया पधार कर अनुग्रह करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। 22 तारीख से यहाँ पर भक्तावत संपूर्ण का संपूर्ण प्रारंभ है, जिसमें आज के संपूर्ण एवं अल्पाहार का लाभार्थी परिवार श्री मनोज रंजीता कांकरिया जी जो गुवाहाटी से यहाँ पर उपस्थित है, उसके परिवार की तरफ से आज के संपूर्ण का एवं अल्पाहार का लाभ प्राप्त किया गया है। एवं प्रवचन सभा में जो भी 8 बजे तक उपस्थित हुए थे उनके मध्य 5 चांदी के सिक्के निकाले जाएंगे, उसका लाभ भी इसी परिवार ने दिया है। कल के संपूर्ण का लाभार्थी परिवार श्री गुलजस राय, भूपेंद्र विजय जैन, नीलम जैन, भी रमण परिवार, उनकी तरफ से कल संपूर्ण एवं अल्पाहार का लाभ दिया गया है। आज हमारी इस धर्मसभा में हैदराबाद से श्री अनुराग की भावना काशीपुरा संघ से यहाँ हमारे बीच में उपस्थित है। मेरा निवेदन कि आप आगे आए और हमारे समाज का सम्मान स्वीकार करें। कृपया अनुराग जी आप आगे आए, गुरुदेव का आदेश है। मेरा निवेदन श्री सुशील जी से कृपया आप आगे आए और श्री विजय जी डोला परिवार से कृपया आप आगे आए, उनका स्वागत करें। सुशील जी दो दिन से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन का जो सम्मेलन यहाँ पर चल रहा है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में मानव मिलन के कार्यकर्ता नेपाल से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने समाज को 51,000 रुपये की राशि भेंट की है। मैं समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। इसी प्रकार श्री माणिक जी बेलूर तमिलनाडु से हमारे बीच में उपस्थित है। मेरा निवेदन कृपया आप आगे आए और हमारे समाज का सम्मान स्वीकार करें। मेरा निवेदन श्री मुकेश जी से कृपया आप आगे आए और श्री नरेश जी से कृपया आप आगे आए, उनका सम्मान करें। इसी प्रकार केंद्रीय जैन संघ के मंत्री श्री प्रेमराज जी सोनी हमारे बीच में
मैं समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि गुरुदेव ने सूचना दी, 20-21 अक्टूबर को श्रवण सिंह के सलाहकार देशपिता में तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव श्री सुंदर प्रकाश जी महाराज साहब का 86वां जन्म महोत्सव यहाँ पर बिहार युवक मंडल की तरफ से रक्तदान शिविर लगाकर 8 जुलाई को यहाँ पर मनाया जा रहा है। आज से 8 अक्टूबर को यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो आपसे निवेदन कि अधिक से अधिक उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। अब श्रीमती मंजू जी जो KGF से आई है, 1 मिनट के लिए अपना भाव रखना चाहती है। कल यहाँ पर संपूर्ण में 8 बजे तक आने वालों के बदले एक सरप्राइज प्रभावना दी गई थी, जो कि श्रीमती प्रसन्नी देवी जोगिंदर कॉलेज दस्ती परिवार द्वारा दी गई थी जैन बैंक हाउस। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
जागना, जगाना, युवाओं में जो प्रेरणा देना वो काम, क्योंकि वो भी युवा अवस्था में थे जो कि ये चातुर्मास सभी जो मदरसा बना रहे थे, और इतना अच्छा चातुर्मास हो चला क्योंकि आज तक हम उससे जुड़े हुए हैं। 2 चातुर्मास हमें मिले, आशीष मदरसा के 2012 के चातुर्मास मिला, और जिस समय बैंगलोर से चातुर्मास संपन्न करके चेन्नई की तरफ जा रहे थे, उस समय केजीएफ में एक प्याऊ का उद्घाटन हुआ आपके सानिध्य में ही। डरला परिवार का था, वो योग मंडल से संचालित है। आज भी वो प्याऊ निरंतर अच्छी तरह से चल रहा है, और 2012 में आशीष सेवा ट्रस्ट का गठन हुआ, जो भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके अंतर्गत केजीएफ से 20 किलोमीटर दूर पर आशीष निहार नाम की एक खुला है हमारे राजेश जी गोरा की अध्यक्षता में, और नौकार सेवा आशीष ट्रस्ट उसके लिए अध्यक्ष हमारे मावी जी रामलिया ही है, 30 साल 2 साल के लिए वो है। और परम भक्त में हूँ आशीष निवाला साहब के 88 से लेकर आज तक 35 साल में एक वर्ष में ऐसा नहीं हुआ होगा जो उन्होंने दर्शन नहीं किए होंगे। बड़ी बात तो है कि अपने व्यवसाय जो चल रहा था उसका नाम उन्होंने आशीष चौधरी बदल दिया उस समय, केजीएफ में चातुर्मास था, निरंतर वो सेवाओं में उपस्थित रहते हैं। और हमें याद है जब हम गणेश बाग योग मंडल की बस लेके आए थे, जिसमें मूर्ति पूजक 13 सब हमारी सेवा केजीएफ में गणेश बाग आए थे, जब एक प्रवचन चल रहा था। आज प्रवचन मदरसा की आवाज सुनी तो वो आगे कि कैसे तिरुवल्लुवर रोज जब खाना खाना बैठते थे, एक कटोरी में पानी लेके सुई लेके बैठते थे, कोई चावल ना लीजिए। अपनी धर्मपत्नी ने जब उनके पूछा रोज बैठते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल कोई नहीं किया, उन्होंने कहा कि तुम इतनी शरीर हो कि भी कभी भी चावल का एक दाना भी नहीं गिरा, अगर चावल का एक दाना गिरता है तो मैं उसको सुई से लेके पानी में कटोरी में भिगो के फिर ले लूं, लेकिन वो मौका तुमने नहीं दिया। वो प्रवचन में आज याद आया तो वाचनाचार्य जी से प्रवचन सुना था। और ऐसी कई स्मृतियां हैं कि जो बैंगलोर कई उस समय के जो बच्चे जन्म हुए विशाल और आशीष के नाम से नाम दिए उन्हें। आज जो 30-35 साल के जो बच्चे हैं उनके सब कई नाम है कि जो बैंगलोर जिले में विशाल और आशीष के नाम से है। तो महाराज साहब का हमारा सब सौभाग्य था कि आप पधारे। 2 चातुर्मास से हमारे वाचनाचार्य जी हो चुके हैं, गणेश बाग के 2 आशीष भी हुए हैं। तो हर साल हमारी कोशिश रहती है, आज जिला मंडल करीब 30 महिलाएं हैं, हमको शावक साथ दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि हर साल हम आए दर्शन के लिए। हमने मेरिट का बहुत नाम सुना था, लेकिन आज पहली बार कई सदस्य जो मेरिट पहली बार आए हैं। और मेरिट जब आप महान यहाँ से आए थे तो मेरिट का नाम बहुत प्रसिद्ध था, तो हमें मौका भी मिला कि जय कॉलोनी क्या है, मेरिट क्या है। बाकी अपने कल आज से वो हम रात को 3 बजे आए तब भी शावक उपस्थित थे और उन्होंने भरपूर हमारे की सेवाएं दी। मैं केजीएफ सीजन से मेरिट सीजन के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ। मुझे समय दिया बोलने के लिए बहुत महिला मंडल से अध्यक्ष है उनकी। होंगी
मेरा निवेदन गुवाहाटी शहर मनोज काकड़िया जी से कृपया आप आगे आ जाए। आज के लड़की के नंबर मेरे पास आ चुके हैं और आप उन भाग्यशाली जो भी लड़की है उनको आप अपने हाथ से पुरस्कार आज मनोज जी। 3386 सूरज प्रकाश जी 57 सी। पद्मा जी चेन्नई से। रंजीता जी आपकी महिला वर्ग में आप पुरस्कार देते हैं। 3465 रेणु जैन 12A। परवीन जैन देवपुरी। शिवाली जैन 97 सी। डबल 394 श्रीमती आशा जैन 14A। बोलिए शासन प्रदेश श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज की जय। बहुत बसवे स्वामी श्री यादव जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री भूपचंद जी महाराज की जय। संत रक्षक स्वामी श्री भूपचंद जी महाराज की जय। देवलोक में उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित तत्वाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संघ सनातन वेद पितामह तपस्वी रत्नराज श्री पुण्य गुरुदेव श्री सुखदेव प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल गौरव वास्ताचार्य उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकाल साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। उपप्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय। नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साधियों की जय। जैन धर्म की जय। रमण साधु की जय। आत्मे आनंद की जय। चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साऊ शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधना
उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही